स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मार करके अपनी पार्टी से भगावे। लखनऊ में मायावती का कपड़ा को फाड़ा गया, उसके आस्थान को फाड़ा गया। कांग्रेस के टूलकिट का उपयोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हो रहा है। आज 2024 का चुनाव आया है तो चौपाई गलत हो गया। चरितमानस का अपमान नहीं सहेंगे। प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, स्वामी प्रसाद की दवाई स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार करो, स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेंगे। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेंगे। अभी रुक जा, वो करिए अब जरी के लंद का तो प्रसाद मौर्य की एक दवाई, बदम जुत्तम और पिटाई। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक दवाई, बदम जुत्तम और पिटाई। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक दवाई, बदम जुत्तम और पिटाई। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक दवाई। होगा लो मैं चेतराम बनवासी समाज उत्तर प्रदेश में 22 लाख की आबादी है और 22 लाख की आबादी को रामचरितमानस का ये अपमान हुआ है, शब्दों का, उनके चौपाई का। इसलिए हम राम वंशज हैं, सबरी के ज़माने से राम का हम लोग पुजारी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है, ढोल गंवार शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, लेकिन ये ताड़न का मतलब होता है कि उसको शिक्षा देना, ज्ञान देना, ध्यान देना। और ये ढोल है, उसको नहीं बजाएंगे तो, और ढोल एक ऐसा चीज़ है कि उसको कलाकार विद्वान बजाता है, जहाँ की सारे लोगों की कमर हिल जाती है। मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया, मतलब वो गलत है या सही है? बनवासी समाज की 22 लाख उत्तर प्रदेश में है, ये सभी को रंजिश है। हम गोस्वामी तुलसीदास की इतने दिनों में उनका चौपाई सही था। आज 2024 का चुनाव आया है तो चौपाई गलत हो गया। ये चुनाव की दृष्टिगत है और कोई कुछ नहीं है। मानते हैं भीम को, आर्मी के सेना को, मैं अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन दलित की बेटी लखनऊ में मायावती का कपड़ा को फाड़ा गया, उसके आस्थान को फाड़ा गया, उस दिन दलित का शब्द का हिफाजत करने वाला कहाँ गया था? कहाँ गया था? अच्छा, अभी हाल ही में अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम लोगों को शूद्र माना जाता है, मंदिरों में दर्शन नहीं करना। क्या मानते हैं? अगर उनको शूद्र माना जाता है, हम लोगों ने शूद्र माना जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मण लोगों ने हमको शूद्र बना दिया। लेकिन यहाँ पर जितने कोई ब्राह्मण हो तो बुलाइए। ब्राह्मण अगर तुम्हें पैर जान करके नीचे कर दिया तो क्या ब्राह्मण पैर नहीं छूता है? तो ये कहाँ की बात है? अगर मान लेते हैं कि दलित को पैर शूद्र माने पैर मानकर छोड़ दिया तो वो तो भी उनके ऊपर कोई बड़ा है तो पैर छूता है। ये हम कैसे मान लें कि ब्राह्मण शूद्र बना दिया तो हम गलत है? आप लोग विद्वान है, बताइए गलत है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक बयान दिया, सबसे पहले तो मैं बता दूं बौद्धिस्ट हैं। तो वो अगर वो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं तो उनको अपने धर्म के बारे में चर्चा करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र वामपंथी, बौद्धिस्ट और कांग्रेसी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, ईसाई मानसिकता के लोग, हम लोग उनका विरोध करते हैं। इस नाते हम लोगों ने आज एक मांग पत्र भी जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है कि इनको NSA लगा के गिरफ्तार किया जाए, इनकी जितनी अवैध संपत्तियां आय से अधिक है उनको जब्त किया और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।
और स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोगों हिंदू समाज के बारे में जो वो बोल रहे हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, और उनकी लड़की को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, यह हम लोगों की एक मांग है महादलित अधिकार न्यास की तरफ से। आरएसएस के मुख्य जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, ब्राह्मण नहीं, उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ पंडितों की गलत व्याख्या, कुछ पंडितों की, उन्होंने कहा चूंकि उन्होंने जो शब्द बोला वो मराठी में था, तो मराठी शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करके हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक बड़ा, जैसे राहुल गांधी जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वो दरअसल भारत तोड़ो यात्रा है, और उस भारत तोड़ो यात्रा की जो तैयारियां हैं उसके असर अब दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के विवाद, विभिन्न प्रकार के टूल किट्स काम करते हैं पूरे देश को बदनाम करने के लिए। हमारे देश की कंपनी, अडानी की कंपनी है या कोई और कंपनी है, उस कंपनी के एक विदेश के टूल किट आरोप लगाती है और पूरी कांग्रेस उसके बचाव, उसके विरोध में उतर जाती है। तो मेरा कहना है कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, और कांग्रेस के टूल किट का उपयोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हो रहा है, और अखिलेश जी को चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मार करके अपनी पार्टी से भगावे, नहीं तो इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उनको शायद एक भी सीट जीतने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं मानते हैं उनके तरफ से अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तरफ से अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, और हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके एनएसए लगा के जेल भेजा जाए। और जिस प्रकार से बिकरू कांड के विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, उनको उनके सारी संपत्ति जब्त हुई, जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की संपत्तियां जब्त हुई, जिस प्रकार से विजय मिश्रा की संपत्तियां जब्त हुई, मैं यह मांग करता हूं कि उनकी भी संपत्तियों को जब्त करके उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करके एनएसए में उनको बंद किया जाए, क्योंकि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता व्याप्त करवाने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी हमारा प्रश्न, जिस रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया जा रहा है, वही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का भी मतलब रचना किया है, तो क्या उनको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है? नहीं, हनुमान चालीसा तो उनको भगवान जाने आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक छोटा प्रसंग आपको बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। रावण को मारने के लिए सबरी माता ने पूछा कि क्या बेटा राम, मैं तुम्हारी सदियों से तपस्या करके इंतजार कर रही थी, हमारे गुरु मतंग मुनि चले गए आज के 200-500 साल पहले, तो क्या तुम अगर तुम्हारी पत्नी को अगर रावण न हरा होता तो तुम न आए होते मुझे दर्शन देने? तो प्रभु राम ने जो कहा वही आज वर्तमान भारतवर्ष में, जरा सा आप बहनों को देख लीजिए, ये इसी बात को कहा कि जब लाखों साल बाद, हजारों साल बाद भारत की अस्मिता पर कोई प्रश्न उठाएगा तो उस समय इस घटना को याद किया जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा कि माता, वहीं चित्रकूट से अगर लक्ष्मण अपने पैर की कानी अंगुली में धनुष लगाकर अगर मारता तो रावण जहां था वहीं मर जाता, लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूं माता, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। जब कोई विरोधी धर्म का और देश का 500, 5000, 7000 साल पहले जब भारत की अस्मिता पर प्रश्न उठाएगा, उस समय यह प्रकरण याद किया जाएगा पूरी दुनिया में कि प्रभु राम, राजा राम 5000 किलोमीटर दूर माता सबरी के जूठे बैर खाने गए थे। इस नाते मैं कहता हूं कि भारत की अस्मिता पर जो लोग प्रश्न उठाए, और आज से प्रश्न नहीं उठाए, 1000 वर्षों से भारत की अस्मिता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और आपको भी लगता है कि 2024 आने वाला है, तो ऐसे कुछ तरह के बयान दिए जा रहे हैं, टूल किट चल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी के टूल किट चल रहे हैं। और देखिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को अंतिम में ये कांग्रेस में जाएंगे, और कांग्रेस और सपा के गठजोड़ की ये तैयारी चल रही है हिंदू समाज को विभाजित करके तोड़ देने की। आधा क्रिप्टो क्रिश्चियन ले जाएगा, और आधा क्रिप्टो बौद्ध ले जाएंगे, और आधा मुसलमान ले जाएंगे। तो 3 भागों में भारत को विभाजन करने की तैयारी है, बौद्ध, क्रिप्टो क्रिश्चियन, और फिर एक अन्य। तो इस नाते मेरा कहना है कि हिंदू समाज जब 10,000 सालों के इतिहास में एक साड़ी पर ये माताएं बहनें रहा करती थी, हंसा देवी हैं, मैं इनके दरवाजे जाके देखा हूँ, इनके दरवाजे खाना खा के मैं बैठा देखा हूँ एक साड़ी में। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इनको आवास मिला, बिजली मिली, गैस मिला, घर मिला, शौचालय मिला, राशन मिला। तो उसी चीज की बुराई इनको है कि क्यों ये समाज भाजपा के साथ खड़ा है, देश के मुख्य धारा में खड़ा है। 2 मिनट आप बहन जी से पूछिए कि इनको इस सरकार में क्या मिला और आज तक क्यों नहीं मिला। हंसा नाम है। यहाँ पे किस लिए आई? हम इसलिए आए हैं भैया कि जो हमारी समाज को, हम लोग कहीं जाते हैं अधिकारी के पास या किसी के पास जाते हैं तो हम लोगों को उल्लंघन किया जाता था कि हम लोग सेवरी माई को लड़की लड़का हैं कि हक या अधिकार जो है कि हम लोगों के जनजाति में किया जाए, कि हक या अधिकार जो हमारे लोग को बच्चा पढ़ के कि वो BA किए है, कोई इंटर किए है, कोई
पॉलिटेक्निक ही हैं, लेकिन उसी लोगों को कुछ मिलता था नहीं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जो ये भाजपा का सरकार आया है, आवास ने वो पट्टा दिया जा रहा है, आवास बन रहा है, शौचालय बन रहा है, इसी सरकार में हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। और थोड़ा सा काम जो रुका है ये वनवासी समाज में, तो हम तो वही मुख्यमंत्री के कहते हैं कि वही पूरा कर दें कि जो पट्टा नहीं हुआ है, चाहे वो भीटा हो, चाहे वो आबादी हो, चाहे कौनो किस्म को ज़मीन हो, और जहाँ मुसहरों को आवास बना है भैया, एक चौबेपुर, एक यहाँ सारनाथ में, उन लोगों को उजाड़ करके वहाँ पुराने से बसे हुए हैं, उजाड़ करके उस पर नट का घर बनाया जा रहा है कि जो कि नट कहीं अंते बसे हैं, अब मुसहरों को घर गिरा करके उस पर उसका घर बनवाया जा रहा है। ऐसा क्यों डीएम एसडीएम कर रहे हैं कि सुनवाई नहीं सुन रहे हैं? अगर वहाँ न बसे होते भैया तो उसी को घर बनाते तो अच्छा। एक हम प्रश्न पूछें, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, क्योंकि मुसहरों के योगी आदित्यनाथ ने जाना था कि नहीं मुसहर इतना है, उन्हीं ने उठाए हैं कि मुसहर को जानने लगे हैं, नहीं कभी कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को।